नमस्कार सभी को। एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। दोस्तों, हमने अभी तक नंबर सिस्टम चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी दोस्तों बहुत अच्छे से पहले चैप्टर को आपने कवर किया होगा। एक एक क्वेश्चन हमने उस चैप्टर में सॉल्व कराया है। और दूसरा चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, इस चैप्टर में भी दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। बशर्ते शर्त इतनी होगी कि आप लोग भी जितने भी क्वेश्चन हम कराएं उन क्वेश्चन को आप भी साथ साथ में सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम के लिए हम आपसे और एचसीएफ के लिए आपसे पूछते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जानते होंगे आप लोग, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर कई जगह बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको बोलते हैं दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो दोस्तों, हम समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो बेसिकली अगर देखेंगे, इनके नाम में ही इनका काम छुपा होता है। आप अगर देखें, इसका मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है इसका नाम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो और छोटे से छोटा हो। तो ऐसा मल्टीपल का मतलब होता है दोस्तों गुणज। क्या होता है? गुणज, या गुणक बोलते हैं, गुणक भी बोलते हैं और गुणज भी बोलते हैं। तो मल्टीपल ऐसा गुणज जो कॉमन हो और छोटा हो। अब कॉमन होगा, यानी कॉमन की बात आ रही है तो कम से कम वहाँ पे दो संख्याएं तो होंगी जब तो कॉमन की बात आएगी। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति में ही हम तुलना कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, या इसका गुण ये है, उसका ये है, या दोनों में क्या क्या गुण कॉमन है। तो उसके लिए तुलना के लिए दो व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसी संख्याएं कम से कम कितनी चाहिए होती हैं एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए? कम से कम दो संख्याओं का होना आवश्यक है। कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का होना आवश्यक है, तभी एलसीएम निकलेगा। और एचसीएफ में भी कम से कम दो, अधिक तो हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, आठ, जितनी चाहें उतनी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन कम से कम कितनी संख्या होना चाहिए दोस्तों? दो संख्याएं होना चाहिए। मल्टीपल का थोड़ा सा मतलब समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 12, तो 12 का हम कहें मल्टीपल क्या है अगला, तो 12 का मल्टीपल मतलब 12 का अगर गुणा करते जाएं तो क्या क्या आएगा। तो 12 का मल्टीपल देखेंगे तो 12 का गुणा 1 में करोगे तो 12 आएगा। अगला गुणा करोगे, जैसे 12 के मल्टीपल लिख रहे हैं तो लिख दिया हमने यहाँ पे कि 12 के ये मल्टीपल हैं। तो 12 का लिखा हमने, 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 2 में करोगे तो 24, ऐसे ही 36, 48, 60, 72, 12 7 84, 96, 108। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये मल्टीपल आपके क्या होते जाएं? बढ़ते जाएंगे। 12 के अगर मल्टीपल हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि एचसीएफ लिखने में आसानी हो, यहाँ लिख दे रहे हैं 84, 96, 108 और 120। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि 20 का मल्टीपल क्या होगा, तो 20 के मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? 20 एकम 20, तो 20 हो जाएगा। अगला मल्टीपल तो 20 दूनी 40, यानी 20 का पहाड़ा 80, 100, 120, 140, 160 और 180 हो जाएगा और 200 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि ये मल्टीपल इसके बनते जाएंगे। अगर आपसे कहें कि किसी संख्या के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कितना गुणज हो सकता है, तो दोस्तों कोई भी संख्या अगर है उसका हम गुणा करते जाएंगे तो नंबर आता जाएगा, यानी उसका गुणज मिलता जाएगा। 5 बार किया, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, ऐसे करके इसके अगर मल्टीपल की बात करें तो दोस्तों कितने अनंत हो सकते हैं। मल्टीपल कितने हो सकते हैं? अनंत, क्योंकि संख्याएं अनंत होती हैं तो मल्टीपल भी कितने हो सकते हैं? अनंत। जैसे 12 का गुणा हम 1 करोड़ में करा देंगे तो 12 करोड़ हो जाएगा, 12 का 10 करोड़ में करा देंगे तो 120 करोड़ हो जाएगा। ऐसे करके दोस्तों ये क्या हो जाएगा,
मल्टीपल आपके बढ़ते चले जाएंगे, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा मल्टीपल में कि मल्टीपल होता क्या है। तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यानी 12 का अगला गुणज क्या होगा 24, 12 दूनी 24, अगला गुणज 36, 12 ती 36। ठीक है दोस्तों, तो आपको गुणज आपको क्लियर हुआ होगा, यानी मल्टीपल आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे। आगे समझते हैं इस चीज़ को। ऐसे ही आप यहाँ पे देखें, आप इसका मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में कहें तो बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इंग्लिश के नाम से ही इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है फैक्टर का मतलब गुणनखंड। क्या होता है गुणनखंड, फैक्टर यानी गुणनखंड। गुणनखंड यानी गुणज है जो, उस गुणज का क्या करना है आपको, खंड करना है, उसको बांट देना है खंड में। जैसे 12 का ही अगर हम कहें और 20 का ही कहें, तो 12 और 20 के फैक्टर अगर हमें निकालने पड़े तो इसके क्या क्या खंड होंगे। तो आप देखें 12 को जो काट सके, यानी 12 को जो काट सके वो संख्या क्या कहलाएंगी आपके, गुणनखंड कहलाएंगे, यानी फैक्टर कहलाएंगे। तो 12 को कौन कौन संख्याएं काट सकती हैं दोस्तों, तो एक 12 को काटेगा कि नहीं काटेगा। एक का पहाड़ अगर 12 बार पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एक के बाद किस संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 के बाद 3 से कटेगा। 3 के बाद देखोगे तो 4 से कटेगा। 4 के बाद देखोगे 6 से, और 6 के बाद देखोगे आप तो सीधा 12 से। दोस्तों एक्चुअली में देखें आप, तो ये जो 12 लिखा था इसी के ये क्या हैं, फैक्टर हैं। 12 के ये क्या लिखे हैं, फैक्टर। अगर देखोगे तो ये 12 को लिखने के तरीके ही लिखे हैं। जैसे 1 गुणा 12 तो देखो 12 बना। ऐसे ही देखोगे 6 दूनी 12 तो ये भी 12 बना। ये 3 चौको 12 तो ये भी क्या बना दोस्तों, 12। यानी ये 12 को हमने खंड खंड करके, यानी अलग अलग करके, उनको टुकड़ों में करके वो लिखा है कि 12 जो होगा वो किस किस संख्या से कटेगा। तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर यानी उसका एक खंड जिसमें उसका अंश हो यानी भाग हो। जैसे 12 में 1 होता है, अगर 1 से काटोगे तो 12 कटेगा। ऐसे ही 2 से अगर 12 को काटोगे तो 6 बार में कटेगा। 4 से अगर 12 को काटोगे तो 4 × 12, उसका एक खंड है। 12 का क्या है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। जैसे 12 को 12 से काटोगे तो एक बार। ऐसे ही दोस्तों अगर 20 का देखें तो 20 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 के बाद देखोगे क्या, 10 से कटेगा। 10 के बाद देखोगे तो किससे, 20 से कटेगा। तो यहाँ पे भी देखोगे अगर इनके फैक्टर का अगर लास्ट फैक्टर इसका गुणा कराओगे तो देखो 20 ही मिलेगा। 2 का अगर 10 में गुणा कराओगे तो भी 20 मिलेगा, और 4 पंचे 20 यानी 4 का 5 में कराओगे तो भी 20 मिलेगा। यानी इस चीज़ को हमने खंड खंड टुकड़ों में बांट के किया है। इतनी बात आप अगर समझ पाए होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एलसीएम और एचसीएफ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलो देखते हैं। अब देखें, अब एलसीएम का मतलब समझते हैं क्या है। एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है जो दोस्तों छोटे से छोटा। क्या होता है, छोटे से छोटा। लीस्ट यानी छोटे से छोटा, छोटा। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है दोस्तों यानी दोनों में जो चीज़ निकल रही हो, दोनों में चीज़ वो समान हो। कॉमन यानी दोनों से वो चीज़ कॉमन निकल रही हो, यानी दोनों में वो चीज़ होनी चाहिए। मल्टीपल का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणज। तो मल्टीपल का मतलब हो गया गुणज। अब मतलब समझते हैं फिर से शुरुआत से। तो लिखा है यहाँ पे, अगर हम इसका मतलब निकालें, छोटे से छोटा कॉमन नंबर, और कॉमन क्या है, मल्टीपल यानी गुणज। तो छोटे से छोटा गुणज होना चाहिए जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। बात समझना, बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं हम आपको, बिल्कुल जीरो से। आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तब भी आपको समझ में आएगा। यानी 12 और 20 का यदि हमें एलसीएम निकालना है तो 12 और 20 का एक छोटा गुणज होगा, छोटे से छोटा गुणज होगा जो दोनों में क्या होगा दोस्तों, कॉमन होगा। 12 और 20 में ये दोनों के मल्टीपल लिखे हैं, तो 12 और 20 में एक ऐसा मल्टीपल होगा जो दोनों में दोस्तों क्या होगा, कॉमन होगा, या दोनों का गुणज एक कॉमन होगा। देखिए इसका पहला मल्टीपल 12 लिखा है, इसका 20 लिखा है, क्या कॉमन है, नहीं है। आप देखेंगे इसका 24 है, 40 है, 36, 60, 48, 60। अगर आप गौर करेंगे दोस्तों तो ये 60 जो मल्टीपल है, मल्टीपल 7 यानी 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। तो 60 एक छोटे से छोटा नंबर था दोस्तों जो दोनों में क्या है,
कॉमन मल्टीपल है, जो दोनों में क्या है, कॉमन मल्टीपल। 12 और 20 का गुणज जब हमने देखा तो दोनों के गुणज में आपने देखा कि छोटा गुणज 60 है, जो दोनों में कॉमन है। 60 के पहले कोई भी गुणज ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि 20 है फिर 40 है, 20-40 क्या यहाँ कहीं है, नहीं है। यानी 60 एक ऐसा छोटा नंबर मिला हमें जो दोनों में कॉमन है। दोस्तों इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। जैसे आप देखेंगे 72, तो 72 तो आएगा नहीं। देखेंगे आप 120, जैसे 120 है तो 120 देखें तो 120 तो आप देखें 20 में भी है और 12 के में भी है, यानी 12 का गुणज भी 120 है और 20 का गुणज भी 120, तो 120 भी हो सकता क्या। तो आप अगर देखें तो इस तरीके से 60 होगा। 60 के बाद अगर अगला देखेंगे तो 60 के बाद आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा, फिर 180 भी होगा और 240 भी होगा और फिर देखें तो आप 300 भी होगा। लेकिन हमें जो निकालना था दोस्तों, यहाँ पे हमें निकालना था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटे से छोटा गुणज जो दोनों में कॉमन हो वो निकालना था। बड़े से बड़ा नहीं, छोटे से छोटा। तो अगर इसके अगर देखें कॉमन गुणज, तो कॉमन गुणज कितने मिलेंगे, ऐसे तो अनंत मिलेंगे, क्योंकि बहुत लंबे तक संख्याएं जाएंगी, आगे तक जाएंगी। तो जैसे अभी तक गया 120 मिलेगा, फिर 180 भी मिलेगा दोनों में कॉमन, 240 और 300 भी कॉमन मिलेगा। लेकिन हमें दोस्तों क्या निकालना था, यहाँ छोटे से छोटा गुणज, यानी दोनों में जो कॉमन हो और छोटे से छोटा गुणज हो। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो और छोटे से छोटा हो। दोस्तों आपने अगर बचपन में पढ़ा होगा तो थोड़ा सा, अब जब आप 8वीं 9वीं में पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि इसका नाम होता है लीस्ट एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन इसका जब कॉमन लेते तो बोले इसका छोटा आता है नंबर, इसका बड़ा आता है, जबकि ये लीस्ट है और ये हाईएस्ट है। तो आपको भी थोड़ा अजीब लगता होगा। लेकिन यहाँ पे आपको यही चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ ये संख्या खोल के कि यहाँ मल्टीपल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, मल्टीपल की। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो फैक्टर की बात हो रही है, फैक्टर यानी गुणनखंड की बात हो रही। तो हमेशा याद रखना एलसीएम का जो मान होगा, एलसीएम का जो मान होगा इस संख्या, यानी जो संख्या दो संख्याएं, दो संख्याओं में से किसी एक संख्या के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा होगा। यानी जो संख्या होगी, संख्या से दोनों संख्या के बराबर तो हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है, बराबर, लेकिन कम नहीं हो सकता है। दोनों संख्या के बराबर होगा या फिर क्या होगा, बड़ा होगा। यानी 12 और 20 का अगर एलसीएम निकाला आपने तो क्या आया, 60 आया। तो आप देख रहे हो 12 और 20 दोनों संख्याओं से बड़ा है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि दो संख्याओं का गुणनखंड जो आपने एलसीएम निकाला वो एक संख्या के बराबर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें कि कोई हमने लिया, जैसे एलसीएम अगर हमें लेना है, मान लो 12 का और मान लो 6 और 12 का हमने एलसीएम लेना है, तो आप यहाँ देखेंगे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि छोटा नंबर जो 6 था उसी के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। तो एलसीएम का मान हमेशा दो संख्याएं हैं उसके बराबर हो सकता है और उससे हमेशा बड़ा होगा। ऐसे ही एचसीएफ में थोड़ा सा समझते हैं हम। तो एचसीएफ में देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा न कॉमन हो, बड़े से बड़ा हो और कॉमन हो और एक फैक्टर हो, यानी ऐसा कॉमन फैक्टर हो जो दोनों में बड़े से बड़ा हो। जैसे अगर इसी में देखें आप 12 और 20 के कॉमन फैक्टर दोस्तों लिखे हुए हैं। तो 12 और 20 के कॉमन फैक्टर में अगर आप देखें तो 12 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ऐसे यहाँ पे भी देखें तो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। तो आपसे क्या कहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसके कॉमन फैक्टर कहें जो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर एक कॉमन दोनों में है, एक इसमें भी है, इसमें भी है। ऐसे ही 2 देखोगे तो 2 भी दोनों में है, देखो आप 2 इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद 4 देखोगे तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो आप अगर देखोगे तो दोनों में कॉमन फैक्टर कितने हैं दोस्तों, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है। क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। लेकिन हमें क्या बताना था, हमें बताना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो बड़ा हो, कॉमन हो और दोनों में हो। तो ऐसा फैक्टर जो दोनों में बड़ा हो और कॉमन हो। तो कॉमन फैक्टर तो ये लिखे, लेकिन हमें क्या चाहिए था दोस्तों, बड़े से बड़ा। तो इसका एचसीएफ दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इतनी चीज़ को समझ पाए होंगे कि कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है,
और कॉमन मल्टीपल क्या कहलाता है। हाईएस्ट का मतलब आप जानते हैं बड़े से बड़ा, फैक्टर का मतलब आप समझ गए कि गुणनखंड की बात हो रही है, एलसीएम में आप जानते हैं कि मल्टीपल की बात हो रही है। तो जब भी आपको एलसीएम लेना होगा तो आप समझ जाएंगे कि दो संख्याएं लिखी हैं तो इसके या तो बराबर आएगा या इससे बड़ा आएगा। अगर एचसीएफ की बात हो रही होगी तो ये नंबर छोटा आएगा और छोटी संख्या के बराबर हो सकता है या उससे नीचे जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या के बराबर नहीं होगा ना उससे बड़ा होगा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इस चीज़ को मैं साफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। दोस्तों आज की क्लास पूरी बेसिक क्लास रहेगी, ठीक है। तो आज हम केवल आपको एलसीएम एचसीएफ का पूरा सॉल्यूशन करना सिखाएंगे कि एलसीएम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एचसीएफ किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इन्हीं के कुछ कॉमन फॉर्मूले वगैरह हैं वो चीज़ हम आपको आज बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इतनी चीज़ समझ पाए होंगे कि एलसीएम का मतलब क्या हुआ और एचसीएफ का मतलब क्या हुआ। अगर जैसे दोस्तों हमने आपसे कहा बताइए कि 16 का और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 16 18 का एलसीएम अभी हम आपको बहुत से तरीके सिखाएंगे, अभी केवल आप जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से सीखें। तो 16 और 18 का दोस्तों आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो आपने एक विधि बचपन में जो पढ़ी होगी दोस्तों 16 और 18, तो 16 और 18 ऐसे आप लिख लेते होंगे, और इसको पहले छोटी संख्या यानी 2 से भाग किया, 2 से भाग किया 2 अट्ठे 16, फिर 2 नाम 18, फिर 2 से जा रहा तो 2 से 2 चौको 8, और फिर 2 से किया तो ये 9 आया, फिर हमने 2 से काटा फिर 2 आया और फिर ये 9 हो गया, फिर 2 से काटा तो ये 1 आ गया, यहाँ पे ये 9 आ गया, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 3 से भाग किया 1 और ये 3 तिरका 9, फिर देखोगे तो 3 से भाग एक बार और चला जाएगा। तो आपने देखा इसका एलसीएम कितना ले लोगे, तो लोगे आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है 4 बार, और 3 गुणा 3 गुणा 3, तो आप इसका गुणा कर लोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ती 48, और 48 का 3 में गुणा कर लोगे, 3 आठे 8 ती 24 का 4 हासिल 2, 3 चौको 12 और 2 14, यानी 144, कितना 144। तो एलसीएम 16 और 18 का जब आपने निकाला तो कितना आ गया 144। तो एचसीएफ निकालने की दोस्तों और भी काफ़ी मेथड होते हैं। जैसे पहला मेथड अगर निकालना है आपको एचसीएफ, समझना आप बात को, जैसे 16 और मान लीजिए दोस्तों हमें 18 का एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है, 16 और 18 का एचसीएफ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 16 और 18 को हम अलग अलग लिख लेंगे और इनके फैक्टर करते जाएंगे। जैसे 2 को 16 को काटिए आप तो 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटेंगे आप तो 2 चौको 8 कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये लास्ट में 2 एकम 2। तो इसके अगर हम गुणनखंड लिखेंगे तो इस तरीके से लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से। ये कितनी बार 4 बार, क्योंकि 2 कितनी बार 4 बार, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम 18 के कर लेते हैं। तो 18 के आप देखोगे तो 2 नाम 18, फिर 3 से काटोगे 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो इसके अगर लिखोगे आप तो ये लिखे आपने किसके 16 के, और 18 के दोस्तों हम लिखते हैं तो ये लिखा हमने 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जो बात हमने आपको पहले बताई थी उसी बात को आप अब फॉलो कराएं। हमने एचसीएफ का मतलब क्या बताया था दोस्तों, एचसीएफ का मतलब बताया था हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, कॉमन यानी दोनों में हो, और वो क्या होना चाहिए, उनका एक फैक्टर होना चाहिए। तो फैक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ऐसा फैक्टर बताइए जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, आप देखें 2 कॉमन है, क्या 3 कॉमन है, क्या नहीं, इसमें 3 है इसमें नहीं है, तो क्या कॉमन है 2 कॉमन है। लेकिन क्या होना चाहिए, हाईएस्ट बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा केवल 1 2 ही कॉमन है, इसमें 1 2 है इसमें कई 2 हैं, तो बहुत सारे 2 तो हैं लेकिन दोनों में है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 1 है। तो हाईएस्ट कॉमन कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ से 2 मिलेगा। मान लो दोस्तों यदि यहाँ पे 2 ना होता, यहाँ केवल 3 होता, तब आप देखते इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि यहाँ 3 3 होता है, यहाँ पे 2 2, तो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा। तो दोस्तों कितना कॉमन आ जाएगा 1, तो वहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाता, फिर एचसीएफ हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे कितना है दोस्तों 2 है, तो इसका एचसीएफ कितना लिख लेंगे हम 2 लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे दोस्तों। बिल्कुल स्लो स्लो चलेंगे लेकिन अच्छे लेवल तक चलेंगे, ठीक है। तो अभी शुरुआत है, इस चीज़ को आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलें और साथ में हमारे नोट करते चलें। फिर जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी सी एलसीएम और एचसीएफ में अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद एचसीएफ की एक विधि बताई, अभी हमने आपको क्या बताई कि 12 18 था, 16 और 18 था, हमने दोनों के अलग अलग गुणनखंड कर लिए और दोनों को कंपेयर कर लिया, तुलना करके निकाल लिया। दोस्तों एक बहुत पुरानी विधि है, ठीक है, जिसको आपने सुना होगा भाग विधि। ये अपने भारत देखा जाए तो इसकी खोज जो हुई थी वो भारत में ही हुई थी, और भारत के गणितज्ञ ने ही ये भाग विधि बनाई।
लेकिन उसका नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया, लंबी भाग विधि। क्या रखा गया, लंबी भाग विधि। तो उस भाग विधि को समझते हैं। जब एलसीएम और एचसीएफ का, जब एचसीएफ का अच्छा क्वेश्चन फंसता है, यानी जब परेशानी ज़्यादा होती है एचसीएफ को ढूंढने में, तो सबसे ज़्यादा काम आने वाली विधि यही है दोस्तों। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लें। बहुत छोटी सी विधि है, कोई ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं है उसमें। मान लीजिए दोस्तों ये लिखा, हम लिखते हैं, ये लिखा हमने 245, ठीक है, और ये लिखा हमने 1465, ठीक है दोस्तों। हमने लिखा दोस्तों 245 और 1465। अब काफ़ी बड़ा नंबर है 245 और 1465। हमने देखा कि इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आपको 245 और 1465 का एचसीएफ निकालना है। तो आप इसके फैक्टर करोगे, काफ़ी टाइम लगेगा। 1465 के 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटोगे, फिर 3 से कट रहा है, जिससे भी कट रहा है, काटते जाओगे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो दोस्तों इसके लिए हम जो विधि उपयुक्त मानेंगे, उपयुक्त विधि वो होगी भाग विधि। भाग विधि में क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर को एक छोटे नंबर, इस छोटे नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे जो 1465 है, इस 1465 को दोस्तों हम 245 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भाग करेंगे 245 से। तो 245 से भाग करते हैं दोस्तों 1465 को। तो देखें आप, क्या 6 बार में जा रहा है, हाँ 6 बार में चला जाएगा। चलो 6 पंचे 30, क्या होगा, 6 पंचे 30, यहाँ 0 आएगा, 3 हासिल, 6 चौको 24 और 24 और 3 27 का 7 हासिल 2 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, 1470। तो 6 बार में दोस्तों अगर देखोगे आप तो ज़्यादा हो रहा है, 6 बार में नहीं जाएगा। तो आप कितना बार कर लें, 5 बार। 5 बार करेंगे तो 5 25 हासिल हो जाएगी दोस्तों 2, 5 चौको 20 और 2 22 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आ जाएगा 1225। तो 1225, 5 से 5 गया 0, 6 से 2 गया तो दोस्तों कितना आ जाएगा 4, और 4 से 2 गया तो दोस्तों कितना आ जाएगा 4 से 2 गया तो आ जाएगा आपका 240। अब देखेंगे क्या 240 से 245 कटेगा नहीं, तो शेषफल बच गया यहाँ पे 240। अब भाग विधि में क्या होता है, जो शेषफल बचा है उस शेषफल को, उस शेषफल से जो शेषफल यहाँ पे बच गया, उस शेषफल से जिससे अभी भाग लगाया था उसको भाग करना है। यानी शेषफल बचा हमारा 240, तो 240 से अब हम भाग करेंगे किसको दोस्तों, 245 को। किसको भाग करेंगे, 245 को, क्योंकि 240 से शेषफल बचा है। तो 240 से हम अब भाग करेंगे किसको, जो भाग जिससे दिया था, यानी 245 को। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका 240, यहाँ कितना बच जाएगा शेषफल, 5 बच जाएगा। अब फिर वही प्रक्रिया होगी, अब 5 शेषफल बच गया, तो जो 5 शेषफल बचा है अब 5 से भाग करोगे आप किसको दोस्तों, तो 240 को। तो 240 को हम 5 से भाग कर लेंगे, और आप देखोगे 5 से पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखिए 5 को 20, बचा कितना दोस्तों 4, और फिर 0 लगाओगे और फिर 0 लिखोगे तो ये 0 आएगा, तो 5 40। तो आप देखोगे 48 बार में ये पूरा कट जाएगा। 40 उतारने के बाद ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखें आप, ये पूरा यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। यानी शेषफल यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब अंतिम भाजक जो होगा वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। अंतिम भाजक का मतलब जो अंतिम बार जिससे भाग किया, तो अंतिम भाजक हमारा क्या हो गया 5। तो अंतिम भाजक जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो इस संख्या 245 और 1465 का एचसीएफ कितना निकला दोस्तों, 5 निकला। कितना निकला, 5 निकला। तो यहाँ पे आपको प्रक्रिया को बार बार करना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। जैसे 245 को 1465 बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग करना है, हमने भाग किया, शेषफल जो आया, अब शेषफल बचने के बाद फिर पुनः जिससे भाग किया था उस संख्या को इधर रखना है और फिर भाग करना है शेषफल से। तो शेषफल से फिर भाग किया, यहाँ बच गया शेषफल फिर 5, तो इस 5 को यहीं रखना है और जो जिससे भाग किया था पहले उसको यहाँ रख के और फिर से भाग हमें कर देना है। ऐसा हम तब तक करेंगे दोस्तों जब तक कि हमारा शेषफल क्या 0 ना आ जाए। तो शेषफल क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो अंतिम भाजक यानी अंतिम बार जिससे भाग किया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो। तो भाग विधि पे दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं हम। जैसे हम लिखते हैं 96 और 136, ठीक है दोस्तों, एक नंबर लिखते हैं 96 और 136।
136। तो इनका हम भाग विधि से HCF निकालते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, 136 लिखोगे आप इधर और 96 लिखोगे इधर, तो भाग 2 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, 180 ज़्यादा हो जाएगा। एक बार जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। घटाओगे 6 में 6 गया 0, 13 से 9 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 में 9 गया तो 4 आ जाएगा। अब 40 से देखो लास्ट जो शेषफल बचता है दोस्तों, इस 40 से अब किसको, 96 को, तो 96 को आप डिवाइड करें तो 4 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार, 4 दूनी 8 यानी कितना हो जाएगा 80। यहाँ दोस्तों कितना बच जाएगा 16। अब देखो 16 बचा है तो शेषफल जो लास्ट शेषफल पर बचा उससे फिर जो जिससे भाग किया था उसको भाग करो, यानी 16 से अब किसको भाग करना है, 40 को, तो 40 को करते हैं तो 16 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 16 दूनी 32 यानी 2 बार। अब दोस्तों यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा, तो 8 बच जाएगा। अब जो 8 शेषफल बचा है, इस शेषफल से किसको, जो पिछला भाजक था, जो जिससे पिछली बार भाग किया था उसको करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो 8 दूनी 16 पूरा यहाँ पे दोस्तों कट गया, यानी शेषफल कितना आ गया, 0 शेष आ गया। 0 शेष आ गया तो अंतिम भाजक यानी अंतिम भाजक जो 8 है, यही अंतिम भाजक हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, तो यही हमारा हो जाएगा HCF। तो ये हमारा लास्ट जो भाजक होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको थोड़ा सा ये भाग विधि क्लियर हुई होगी, HCF निकालने की भाग विधि आपको समझ आई होगी कि HCF में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम समझते हैं और आगे चलते हैं। तो समझते हैं तो 12 और 18, मान लीजिए दो संख्याएं 12 18 हैं दोस्तों। अगर इनका HCF आप निकालोगे तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना होगा, 6। तो इसका HCF हो जाएगा 6, यानी पहली संख्या आप लिखोगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 2 × 12। क्या लिख सकते हो, 2 × 12। और इसका अगर देखो तो देखोगे आप तो ये हो जाएगा 2 नाम 18, सॉरी 6 × 18। क्या लिखोगे, 6 × 18। अगर इनका आप देखो दो संख्याएं थी दोस्तों 12 और 18, अगर आपने इसको काटते तो ये तो आता आपका 6 दूनी 12 और ये आता 6 × 18। यानी यहाँ पे जो अगर बात करें कि अगर HCF दो संख्याओं के HCF से अगर हम उसको काट देते हैं तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, कोप्राइम। अगर देखें 12 और 18, तो 12 18 का HCF आप निकालोगे दोस्तों तो कितना आएगा, 6। और 6 से अगर दोनों को काटोगे यानी 6 दोनों से कॉमन, देखो इनका इसमें 6 है और इसमें 6, दोनों में 6 है, 6 दूनी 12 और 6 × 18। अगर ये कॉमन नंबर इससे कट जाता है दोस्तों तो ये नंबर जो बचते हैं बाद में यानी 2:3, ये आपस में क्या होती हैं, कोप्राइम। यानी वो संख्या HCF अगर उन संख्याओं का निकाल दिया जाए, दोनों संख्याओं से HCF अगर हटा दिया जाए, आपस में काट दिया जाए, तो वो आपस में कैसी हो जाएंगी, कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर देखें, अगर हम इसको A कह दें और ये इसका HCF था, इसको हम अगर B कह दें और ये इसका HCF था, इसको B कहें, इसको H, तो ये इसका HCF था। तो आपसे अगर हम कहें तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, तो पहली संख्या हम लिख सकते हैं, पहली संख्या में संख्या का अनुपात और संख्या का HCF, तो पहली संख्या AH हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या का अनुपात और उसका HCF, यानी ये दूसरी संख्या हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा आप समझते चलें इस चीज़ को, आगे ये काम आएगी। देखो दो संख्याएं थी 12 और 18, तो 12 18 को हमने HCF के रूप में तोड़ा, तो 2 × 18 और 6 × 18, HCF कितना था, 6। अगर इन संख्याओं को आपस में काट दोगे तो ये क्या बनेंगे, अनुपात बन जाएंगे, यानी आपस में नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो 2:3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो पहली संख्या क्या थी, तो पहली संख्या में क्या पार्ट था, एक था आपका कोप्राइम नंबर और दूसरा उसमें था HCF था। ऐसी दूसरी संख्या में क्या था, तो एक उसका कोप्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या थी और उसके साथ गुणा था किसका, HCF का। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अगर आप देखें ऐसे ही LCM, तो इसके फॉर्मूले बता रहे हैं हम आपको कि पहली संख्या के बराबर क्या हो जाता है, AH, और दूसरी संख्या के बराबर क्या हो जाता है, BH हो जाता है। इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो LCM के बराबर क्या होता है, तो LCM के बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है A × B × H। क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, LCM बराबर, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये पहला, ये आपके काम आएंगे LCM HCF चैप्टर में। तो दूसरा है LCM के बराबर A × B × H। A और B आपस में यहाँ पे ये जो हैं आपस में क्या होंगे दोस्तों, कोप्राइम यानी सहअभाज्य संख्या होंगी। A और B क्या होंगे, आपस में सहअभाज्य होंगे यानी अनुपात में दिए होंगे। और HCF यहाँ पे H जो होगा वो क्या होगा, HCF। तो LCM निकालने के कई तरीके होते हैं, लेकिन LCM बराबर अगर पूछा जाए तो होता है A × B × H होता है। अब ये होता कैसे है तो थोड़ा सा यहाँ से हम क्लियर करते हैं अभी।
जैसे दोस्तों हमने 12 और 18 लिखा, तो 12 18 लिखा, इसको अगर हम 6 से काटें यानी एचसीएफ से, तो ये आएगा 6 दूनी 12 और 6 ती 18। यदि आप इन तीनों का गुणा कर लें यानी एचसीएफ का और अनुपात का, दोनों अनुपात का, तो देखेंगे आप एलसीएम मिल जाएगा। जैसे 12 18 का अगर एलसीएम निकालें तो 12 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 12 ती 36, 18 दूनी 36, तो इन दोनों का एचसीएफ देखो, एलसीएम देखो कि कितना आएगा, 36 आएगा। यहाँ से देखो आप, यहाँ से आप देखें, यहाँ से क्या निकला एलसीएम, तो यहाँ से देखोगे ये 6 एचसीएफ हो गया, और ये अनुपात पहला और ये अनुपात दूसरा, तो 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, तो यहाँ से भी देखेंगे तो एलसीएम आपने कितना निकाली है, 36। यानी एलसीएम के बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए इंटू बी इंटू एच। ए यहाँ पे अनुपात है, बी अनुपात है और एच यहाँ पे एचसीएफ है। तो एलसीएम के बराबर एक फॉर्मूला होता है, ए इंटू बी इंटू एच होता है। हम आपको केवल आज फॉर्मूले बस पढ़ा देंगे, ये बता देंगे, कल हम इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और कल से ये हमारे अग्रवाल के सवालों को, एक एक सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं फॉर्मूला। तो अगला फॉर्मूला ये एलसीएम बराबर अगर देखेंगे तो एलसीएम बराबर ए इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। अगर दोस्तों आप देखें, अगर हम दोनों तरफ अगर देखें, आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ये अकेला देखोगे तो ये संख्या थी दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या के बराबर हमने क्या लिखा था, बी एच। पहली संख्या के बराबर क्या लिखा था दोस्तों, ए एच। अगर हम इसमें एक और एचसीएफ का गुणा करा दें, दोनों तरफ, दोनों पक्ष में एक और एचसीएफ का गुणा करा दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर, और यहाँ भी एक एचसीएफ का गुणा होगा तो वो ए के साथ लिख लेते हैं, ए इंटू एच, और ये हो जाएगा बी इंटू एच। तो आप जानते हैं ए एच पहली संख्या और बी एच दूसरी संख्या, तो ए एच की जगह हम लिख सकते हैं पहली संख्या और बी एच की जगह दूसरी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम प्रूव करके आपको ये बता रहे हैं, हो सकता हम डायरेक्ट भी आपको लिखवा सकते थे कि लिख लीजिए आप ये, लेकिन थोड़ा सा हम प्रूव करके ये चीज़ बता रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर रहे। तो दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या के गुणा के बराबर। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला इसका बन जाता है। बाकी हम दोस्तों एलसीएम एचसीएफ में आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं कराएंगे, ये चीज़ थोड़ी सी बेसिक थी तो हमने आप लोगों को बता दी है, डिस्कस कर दी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप कर लें इस बेस पे, एक क्वेश्चन करते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ, ऐसे ही ओरली क्वेश्चन कर रहे हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ दोस्तों 20 है और संख्याओं का अनुपात ए अनुपात, संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो बताइए एलसीएम कितना होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 20 है और उन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो बताइए एलसीएम कितना होगा। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था एलसीएम के बराबर क्या अनुपात दिए है, तो 2:3, ये पढ़ा था ना, ए बी और इंटू एच, तो ए इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे अनुपात कितना है, 2:3, तो 2:3, और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ हो जाएगा 20, तो इसका गुणा कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा। तो 20 या 60 दूनी 120, यानी एलसीएम आ जाएगा 120। तो वो दो संख्याओं का अनुपात जो दिया था वो कितना आ गया, 120। मान लो वो कहता दोनों संख्याएं बताइए क्या होंगी, तो आपको देखो पहला अनुपात पता है, दूसरा अनुपात, तो पहली संख्या 20 दूनी 40, दूसरी संख्या 20 या 60, यानी वो संख्या क्या है, 40 और 60 है। उनका एलसीएम कितना है, तो 120 है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको थोड़ा सा बेसिक आज क्लियर हुआ होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बार में समझ नहीं आता दोस्तों, एक बार और रिपीट करके आप देखें, थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एलसीएम एचसीएफ बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, ये अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो देखें अनुपात हो गया, अनुपात में आप पढ़ोगे, फिर इसके बाद टाइम एंड वर्क है, वेज एंड वर्क्स है, और देखेंगे पाइप टंकी है, काफ़ी चैप्टर हैं दोस्तों जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ का काफ़ी यूज होगा, उपयोग होगा, नंबर सिस्टम में भी होता है। ठीक है, तो काफ़ी जो चैप्टर आपके आएंगे उसमें एलसीएम एचसीएफ का पर्याप्त रूप है। तो दोस्तों ये देखें, गणित की एक न्यू है एलसीएम एचसीएफ, इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। आप अगर शुरू से लेकर लास्ट तक एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर कवर करोगे हमारे साथ, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको पूरा चैप्टर A to Z, एक क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी और आगे भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, कल हमारा जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम 1 से लेके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल से हम क्वेश्चन ही करेंगे सीधे जो आपकी बुक में RS अग्रवाल में दिए गए हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें